हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको प्रतिशत का चैप्टर करा रहे थे। उस प्रतिशत के चैप्टर में हमने आपको 4 टॉपिक पर क्वेश्चन कराए थे। आज हमारा 5वां टॉपिक है, जिसमें हम आज आपको प्रतिशत के बेहतरीन सवाल कराएंगे। इन सवाल को करने के बाद आपका कभी कोई सवाल एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि आज प्रतिशत का जो नया टॉपिक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्रतिशत का हमारा जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम है क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्न। तो टाइटल का नाम है क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है। तब इस प्रकार आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हम आपको इसकी 2-3 ट्रिक्स बताएंगे। उन ट्रिक्स के आधार पर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है। यानी कि लंबाई 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। तब इस प्रकार आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इस सवाल के लिए आपको एक मेथड है, उस मेथड को आपको याद रखना है। इसका सॉल्यूशन होगा, आपको एक मेथड याद रखना है। इस मेथड का नाम है कि x प्लस वाई और प्लस x गुना वाई बटे में 100। इस मेथड को आपको सोल्व करना है। इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे? बस आपको ये देखना है, यदि वृद्धि है, यदि क्वेश्चन में वृद्धि है तो प्लस का साइन लेना है, और यदि कमी है तो आपको माइनस का साइन लेना है, इनके माइनस का चिन्ह लेना है। बड़े ध्यान से समझना है। आपको समझाने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे समझाने के बाद आपको इस क्वेश्चन को करने में मात्र 10 या 15 सेकंड लग सकती हैं। तो दोबारा समझिएगा, एक आयत की लंबाई 5% तथा
चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, इस प्रकार आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100 लिखना है। यदि वृद्धि है तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है, और यदि कमी है तो आपको माइनस का चिन्ह लेना है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों में बढ़ा दी, यानी कि वृद्धि हो रही है। जब दोनों में बढ़ रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है, तो आपको यहाँ पर साइन जो लेना है, जो चिन्ह लेना है, प्लस का लेना है। तो मैं बोल सकता हूं, यदि आप यहाँ पे x का मान 5 रखोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 प्लस y का मान आप लिखोगे 10, ऐसे लिखोगे 10, फिर प्लस लिखोगे, ये दोनों गुणा में लिखो 5 गुणा 10 और बटे में ऐसे लिखो आप 100। तो जैसे आप यहां से 0 से 0 काटोगे और 5 कम 5, 5 दूनी 10, इन्हें जोड़ोगे 5 और 10 हुए 15, 15 प्लस 1/2, यानी कि ये हुआ आपका 15 प्लस 1/2 का मतलब हुआ 15.5% की वृद्धि। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर इस क्षेत्रफल में, इस आयत के क्षेत्रफल में 15.5 यानी कि 15.5% की वृद्धि हुई। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका वृद्धि है तो प्लस का साइन यूज करना है, और यदि कमी है तो माइनस का। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि पहले कमी हुई है तो आपको माइनस का लेना है, दूसरी वृद्धि है तो प्लस का लेना है चिन्ह। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको इस सवाल को और भी आसान तरीके से करना है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। यदि आपको सेकंड मेथड से सवाल को करना है तो वो और भी इजी होगा। लेट्स मान के चलिए आप मान लीजिए कि उस आयत का क्षेत्रफल 100 था, पहले उस आयत का क्षेत्रफल 100 था। आपने यहाँ पे गुना कीजिएगा और 5% की वृद्धि कीजिएगा। तो 5% की वृद्धि, जब भी आप वृद्धि करोगे, प्रतिशत में वृद्धि करोगे तो आपको 100 में जोड़ना है, और जब भी आपको कमी करोगे तो 100 में से घटाना है। तो यहाँ पर 5% की वृद्धि आती है, 105 बटे में 100 लिखिएगा, फिर गुना का निशान लिखिएगा। 10% की वृद्धि है तो लिखिएगा 110 और बटे में लिखिएगा 100। ऐसे आपको कैंसिल करना है। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10। तो आप बोल सकते हैं कि होगा 21 गुणा 11 बटे में 2। तो जैसा आप इसे सोल्व करोगे, गुना करोगे, 11 एकम 11, 11 का 1 लिखोगे, हाथ से 1 लगाओगे, 11 दूनी 22 और 1 लिखोगे 23 और बटे में करोगे 2। तो ऐसे जब आप इसे सोल्व करोगे 231 बटे में 2 लिखोगे, तो 2 एकम 2 लिखोगे, 2 एकम 2 लिखोगे, यहाँ पे 1 बचा, 2 पंजे 10 लिखोगे, पॉइंट लगाओगे और 2 पंजे 10 लिखोगे। तो आप बोल सकते हैं आपका आंसर आया 115.5%। 115.5% का मतलब है आपने इसे माना कितना था, इसे आपने माना 100 था, तो आपको इसमें से 100 माइनस करना है। तो 115.5 माइनस 100, तो आप बोल सकते हैं कि 15.5% की वृद्धि। तो अगर आप इस सवाल का आंसर होगा आपका 15.5% की वृद्धि। तो ऐसे आप आसानी से ऐसे किसी भी सवाल को, ऐसे कितने भी सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दोबारा फिर आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको सोल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। यदि सवाल में वृद्धि है, पहले देखिए, यदि सवाल में वृद्धि है तो आप प्लस का ही साइन यूज करोगे। जैसे 5 की वृद्धि है तो यहाँ पे लिखो 5 प्लस, फिर यहाँ पे देखिए वृद्धि है तो फिर प्लस का लिखिएगा, तो 5 प्लस 10 प्लस दोनों गुणा में लिखिएगा, 5 गुणा 10 बटे में लिखिएगा 100, 100 यानी कि यहाँ से 0 आप कैंसिल करोगे और 5 से डिवाइड करोगे, 5 से 5, 5 दूनी 10। तो ऐसे आप बोल सकते हैं 10 और 5 15 प्लस 1/2, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वो आपका 15.5, 15.5 यानी कि 15 दूनी 30। ऐसे आप लिख भी सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31, 31 बटे 2, 31 बटे 2 को आप लिख सकते हैं 15.5%। ऐसे यदि आपको इस मेथड से सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सेकंड मेथड, कि मान लीजिएगा उस आयत का क्षेत्रफल 100 है, तो आपको क्या करना है, 100 गुना 5% की वृद्धि है तो 105 बटे में 100 लिखिएगा, गुना 10 की वृद्धि है तो 110 बटे में 100 लिखिएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, यहां से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 लिखोगे, ऐसे 5 दूनी 10 लिखोगे,
21 की गुणा 11 में करोगे तो 231 आएगा, बटे में 2। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 115.5%। इसमें से क्योंकि हमने 100 माना था तो 100 कम करिए तो आपका आएगा 15.5%, यानी कि 15.5। आप ऐसे कितने भी सवाल कीजिएगा उनके आंसर बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा डाटा चेंज है यहां पर, सवाल एज इट इज ऐसा ही है। देखिएगा, एक आयताकार खेत या एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, यहां पे लिखेंगे आप बढ़ा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। तब इस प्रकार आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो आपको बताना है। अब आपको मैंने बोला था कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको बताया था आपके पास फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। इस बेसिस पे आपको सवाल को सोल्व करना होता है। आपको पहले बताया था कि यदि आपकी वृद्धि होती है तो आपको प्लस का साइन यूज करना है, इनके प्लस का लेना है, और यदि कमी हुई है तो आपको माइनस का लेना है। तो जैसे यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 20% की वृद्धि है तो यहाँ पे लिखोगे आप 20, फिर माइनस लिखोगे क्योंकि कमी है, यहाँ 10 लिखोगे। फिर जब आप देखोगे कि एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का है तो वहां पे आपको माइनस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माइनस चिन्ह आप लिखोगे, इन दोनों को गुणा में लिखोगे, 20 गुना 10 लिखोगे और बटे में 100 लिखोगे ऐसे। तो इसे सोल्व करोगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब जब आप सोल्व करोगे तो 20 में से 10 घटाओगे, 20 में 10 जाने के बाद बचता है 10, फिर माइनस 2 एकम 2, तो ऐसे जब आप लिखो 10 में 2 गए 8, तो आप बोल सकते हैं कि 8% की वृद्धि होगी। तो आप कहोगे यहाँ पे वृद्धि कैसे पता लगा? यदि आपका आंसर प्लस का आता है तो वृद्धि हुई है, यदि आपका आंसर माइनस का आता है तो वहां पर कमी हुई है। ऐसे ही सेकंड मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस आयत का क्षेत्रफल 100 है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 100 में 20 जोड़िएगा, 120 बटे में 100 लिखिएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिएगा, 10% घटा दी जाती है, यानी कि कमी हो रही है। तो जब आप 10% कम करोगे, मैंने आपको बोला था कि 100 के बेसिस पे कम किया जाता है, यानी कि 100 के आधार पर बढ़ाया जाता है और 100 के आधार पर कम किया जाता है। यदि 20% की वृद्धि थी तो मैंने 120 बटे में 100 लिखा था। यदि 10% घटा दिया जाता है तो मैं 100 में से 10 घटा के लिखूंगा 90 और बटे में लिखूंगा यहाँ पे 100। ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे तो यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल। जब आप लिखोगे 12 नम्मा 108 लिखोगे तो 108% हुआ, लेकिन 108% तो हमने माना नहीं था, हमारा माना हुआ था 100। तो आप इसमें से 108 में से 100 घटाओगे तो आप बोलोगे कि 8%। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 8% की वृद्धि। तो आप आसानी से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं, ये बड़े इजी वे में आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। आपको क्या करना है, यदि बढ़ा दी गई है तो प्लस का साइन, और यहाँ पे कम कर दी जाती है तो माइनस का साइन। तो 20 माइनस 10, और जब दोनों चिन्हों को एक साथ लिखा जाता है, यहाँ पे दोनों चिन्ह एक साथ लिखे जा सकते हैं प्लस माइनस के, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस के चिन्हों में जब दोनों में से एक लिखोगे माइनस, जब भी दो चिन्ह आपके आ जाएंगे प्लस और माइनस दोनों एक जगह आ जाए तो वहां पे माइनस चिन्ह यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 0 से 0 कैंसिल, 0 से कैंसिल, 2 एकम 2 लिखोगे
तो 20 में से 10 गए 10, माइनस लिखोगे 2, तो 10 में से 2 गए आप लिख सकते हैं 8। और यदि चिन्ह प्लस का है तो वृद्धि, और यदि माइनस का है तो कमी। तो ऐसे ही आप सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर होगा आपका 8% की वृद्धि होगी ओवरऑल उस आयत के क्षेत्रफल में। तो ऐसे ही आप आसानी से सवालों को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपको इसी बेसिस पे करा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको मैथमेटिक्स के बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन सवाल ऐसे ही आपको कराते रहेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है के वर्ग की भुजा, यहां पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये भी सवाल एक बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आपको ध्यान से सुनना है कि सवाल को कैसे किया जाएगा। आप बोलोगे कि अभी तक जो सवाल आपने कराए थे उन सवाल में दो आपको संख्यात्मक मान दिए जाते थे, 2 मान आपको दिए जाते थे, तो वहां पे आप सोल्व कर दे। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे इस क्वेश्चन में तो मात्र एक ही वैल्यू है, यानी कि 25 एक ही लिखा है संख्यात्मक मान। तो इसमें क्या करना है, जो आपका वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की घात 2 होता है, यानी कि ये 2 डायमेंशनल आपका आकृति है। तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी आपको वर्ग की बात की जाए तो इस 25 को आपको 2 बार यूज करना है। इस 25 जो आपको दिया गया है इसे ही 2 बार यूज करना है, और 2 बार यूज करने के बाद आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो पहले लिखोगे 25, फिर लिखोगे प्लस 25, फिर प्लस 25 गुना 25, और ऐसे बटे में लिखोगे आप 100। तो बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 25 ही कम 25 और 25 चौका 100 ऐसे लिख सकते हैं। 25 यहाँ पे लिख दोगे 50, और प्लस यहाँ पे लिखोगे आप 25 बटे में 4। 25 बटे में 4 लिखने के बाद आपको सोल्व भी करना होगा कि 25 बटे 4 होता है कितना है। तो 25 बटे 4 का मतलब 4 से 24 लिखोगे, फिर यहाँ पे एक शेष बचा आपका, पॉइंट लगाइए, 4 दूनी 8 लिखोगे, फिर 2 बचा और 4 पंजे 20 लिखोगे। तो आप बोल सकते हैं कि 50 प्लस इसका मतलब होता है 6.25, जब इसे ऐड करोगे तो यहाँ पे होगा 56.25% की वृद्धि होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको सेकंड मेथड से सवाल सोल्व करना है तो वहां पे आप लिखोगे 100 गुना 125 बटे 100 गुना 125 बटे 100, ऐसे कैंसिल करोगे तो 25 से डिवाइड करोगे, 25 पंजे होता है 125 और 25 चौका होता है 100। ऐसे ही जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 लिखोगे, 5 दूनी 10 और 2 लिखोगे 12, 12 का 2 का हासिल 1 लिखोगे, 5 एकम 5 और 1 6 लिखोगे, पूर्ण में लिखोगे 4। इसे सोल्व करोगे 4 से, तो 4 से सोल्व करने के बाद आएगा 4 एकम 4 होगा,
यहाँ पे 2 बचे, 4 पंजे 20 होगा, फिर यहाँ पे 2 बचे, 4 6 24 होगा, फिर यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाओगे से 0 बढ़ा दोगे, 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 बचा और 4 पंजे 20 होगा। तो यह आपका 156.25, लेकिन हमने पहले ही 100 माना था तो इसमें से 100 कम करना होगा। तो जैसे ही 100 कम करोगे तो आपका 56.2% की वृद्धि होगी। ऐसे आप वृद्धि के साइन को बता सकते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं, जो मेथड आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाए उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में या आपके एग्जाम में बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। दोबारा पुनः फिर आप ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है, संख्यात्मक जो मान दिया गया है, वो संख्यात्मक मान आपका 25 दिया गया है, लेकिन आप बोलते हैं कि हमारा फार्मूला x प्लस वाई प्लस x गुणा वाई बटे में 100 ऐसे है। अब बोलो कि यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस 25 को आपको 2 बार यूज करना होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से और कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं यदि आपको इनकी प्रैक्टिस और इनके तरीके आपको पता है। तो इसके बाद ये हमारा क्षेत्रफल बेसिस ऑन द एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर आधारित आपके क्वेश्चन थे। ऐसे ही आप अनेक क्वेश्चनों को या बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक और क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आयतन की बात होगी। अब हम आपको आयतन पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। आयतन पर आधारित क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे आयतन पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। आयतन में क्या होता है, जब आप किसी का आयतन कोई भी आप क्या करते हैं उसका आयतन निकालना चाहोगे, तो आयतन निकालने के लिए आपका आयतन 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। जब ये त्रिविमीय होता है तो आपको यहाँ पर वैल्यू 3 बार यूज करनी होती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि एक गोले के व्यास में क्वेश्चन लिखा है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। आपको यहां पर ध्यान देना है, आयतन की बात है। यदि आयतन की बात है तो इस वैल्यू को आपको 3 बार यूज करना होगा। लेकिन अब आप एक लेंथी मेथड ना यूज करके आप शॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि उस गोले का जो आयतन है वो 100 है। जैसे ही आप 10% की कमी करोगे तो 90 बच जाएगा, यानी कि 100 में से 10 कम कर दोगे तो 90 बटे में 100 लिखोगे। ऐसे ही दोबारा फिर आप 10 कम करने के बाद 90 बटे में 100, ऐसे ही 3 बार यूज करिएगा इसे। जैसे आप सोल्व करोगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दोगे। तो ऐसे आप लिखोगे 9 का घन, यानी कि 9 9 81, 81 की गुणा आप 9 में करोगे, ऐसे 9 9 81 की गुणा 9 में करोगे और बटे में लिखोगे 10, 9 एकम 9 लिखोगे, 9 8 72 लिखोगे ऐसे, और फिर आप
72 लिखने के बाद बटे में 10 लिखोगे ऐसे। जब बटे में 10 लिखोगे तो आप 10 से भाग दोगे, आएगा 72.9%। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर माना कितना था, हमने यहाँ पर माना कितना था 100, लेकिन आया कितना, हमारा आया 72। तो आप बोल सकते हैं कि यदि आप 100 में से, अब आपको 100 में से कितने कम करने हैं, 72.9 कम करना है। यहाँ 0 बढ़ाइए और कम कर दीजिए। 10 में 9 गया, 1 लिखोगे यहाँ पर, 9 में 2 जाएंगे, 7 लिखोगे, फिर यहाँ पे 9 में से 7 जाएंगे तो 2 लिखोगे। तो आप बोल सकते हैं कितना कि 27.1%। हमने माना था 100, यानी कि हमने माना था 100 और आया आपका 72.9, यानी कि कमी हुई है। तो आप बोल सकते हैं तो 100 में से कम कीजिएगा, हमें पता है कितनी कमी हुई। तो आप लिख सकते हैं कि 27.1% की कमी हुई। कमी, ये कमी प्रतिशत है, 27.1% की कमी हुई। तो ऐसे ही आप इस सवाल को इस आसान मेथड से निकाल सकते हैं। उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, बट वहां से आपका सवाल लेंथी हो जाएगा और आपको टाइम काफी लगेगा। तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। हर बार इस मेथड को यूज कीजिएगा तो आपका सवाल आसानी से और एक बेहतरीन कंसेप्ट के आधार पर आसानी से सही सवाल आपका आंसर देगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम आपको प्रतिशत का नया टॉपिक कराएंगे। तो आपको पुनः बता दूं कि हमारे इस एजुकेशन जोश चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उन पर कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके उन सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका जितना ज्यादा सपोर्ट होगा हम उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे और हम मोटिवेट होंगे तो हम आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और आपको एक बेहतरीन सफलता मिल सके उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।